की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किंग-च्वान है वो बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और फिर तभी उसके पास साउसी आती है और वो कहती है कि तुम कितना हार्ड वर्क करते हो डे एंड नाइट, कितने ज़्यादा थक जाते होगे तुम, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। जिसके बाद जो किंग-च्वान है वो कहता है कि तुम अचानक से इतना सडनली नाइसली बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन जो साउसी है वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद वो डिश दिखाती है और कहती है कि ये आइसक्रीम है। और जिसके बाद जो किंग-च्वान का सर्वेंट ताई है वो बहुत ही ज़्यादा उस डिश को देख के हंसता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी आइसिंग जैसा नहीं है। जिसके बाद जो साउसी है वो उसे इस तरह घूर के देखती है कि वो चुप हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इसे ट्राई करो, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो पूरी जगह को घूम रही होती है और कहती है कि तुम्हारा जो स्टडी रूम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। और वो मन में सोच रही होती है कि जो लिजर्ट है वो कहाँ रखी होगी। जिसके बाद आउटसाइड दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो सोच रही होती है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से लिजर्ट है वो एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में होनी चाहिए, पर स्टडी रूम में वो सीक्रेट कंपार्टमेंट आखिर है कहाँ। एंड प्रेजेंटली दिखाया जाता है कि जो किंग-च्वान है उसने ये सारी बातें सुन ली होती है कि जो शाओसी है यहाँ पे लीजेंड्री बुक के लिए आई है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर शाय फील कर रहे हो मेरे होते हुए, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इन्जॉय करो। और शाओसी के जाने के बाद जो किंग-च्वान है वो सोचता है कि जो शाओसी है उसने प्रिंस तैंग का नाम क्यों लिया और वो लीजेंड्री बुक का क्या करेगी। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो पूछता है कि यो हाइनस आपको क्या हुआ। जिसके बाद जो किंग-च्वान है वो बताता है कि जो शाओसी है वो प्रिंस तैंग को लीजेंड्री की बुक देने वाली है। और ये सुनकर जो सर्वेंट है वो भी शॉक होता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि शाओसी जो है वो ऐसा करेंगी। जिसके बाद वो सर्वेंट को जुन यूंग की का पता करने के लिए बोलता है और उसे अपने पास बुलाकर उसे एक प्लान बताता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो किंग-च्वान के कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो अपने मन में कुछ कुछ सोच रही होती है, जिस वजह से जो किंग-च्वान है उसे पता चल जाता है कि जो शाओसी है वो यहाँ आ चुकी है, क्योंकि उसे तो सारी बातें सुनाई दे रही थी। जिसके बाद उसके हाथ में जो बुक होती है वो उसे बंद कर देता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ऐसा करते हुए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो किंग-च्वान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रबल में फंस जाएगा। और फिर वो कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने घर वापस जाना है, इसीलिए मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद जो किंग-च्वान है वो उस लेजेंडरी बुक को निकालता है सीक्रेट कंपार्टमेंट से और उसे देखकर वापस वहीं रख देता है। जो शाओसी है वो उसे देख लेती है एंड किंग-च्वान ने ये शाओसी को दिखाने के लिए किया होता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो सीक्रेट कंपार्टमेंट में से वो लेजेंडरी की जो बुक है वो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। और दिखाया जाता है कि जो ताई है वो शाओसी का पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने कमरे में आती है और कहती है कि आखिरकार मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और मुझे लेजेंडरी बुक मिल गई, लेकिन अगर मैंने ये लेजेंडरी बुक प्रिंस तैंग को दे दी तो जो किंग-च्वान है उसे ये केस सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर वो सोचती है ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से तो यही होना था, जो किंग-च्वान है उसे ये और जो लेजेंडरी बुक है उसे नहीं मिलेगी और वो केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जो एम्परर है वो किंग-च्वान से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और जो प्रिंस तैंग है वो किंग-च्वान को ही फंसा देगा। वो तो सच में बहुत बड़ी ट्रबल में फंसने वाला है, पर उसकी फ़िक्र है किसे? मुझे उसकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है? जिसके बाद ये सब बोलने के बाद जो शाओसी है वो कुछ सोचती है और रात भर बैठकर वो लीजेंड्री की बुक जो है उसे कॉपी करती है। जिसके बाद वो रात में ही जो किंग-च्वान का स्टडी रूम है वहाँ पे वापस आती है और उस ओरिजिनल लीजेंड्री बुक को वापस रख देती है। और दिखाया जाता है कि जो ताई है वो अभी भी शाओसी पर नज़र रख रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रिंस तैंग है उसे वो फेक लीजेंड्री की जो बुक है वो शाओसी उसे दे देती है। जिसके बाद जो प्रिंस तैंग है वो शाओसी को वो लवर वाटर दे देते हैं। जिसके बाद जो शाओसी है वो प्रिंस तैंग से के महल से बाहर आ रही होती है और दूर से ही जो ताई है वो उस पर नज़र रख रहा होता है। जिसके बाद जो ताई है वो ये बात किंग-च्वान को बताता है। जो किंग-च्वान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिरकार उसने प्रिंस तैंग को वो बुक दे दी। जिसके बाद जो ताई है वो बताता है लेकिन उसने कल रात को ही वो लीजेंड्री की जो बुक है वो वापस रख दी थी। आखिर उनका क्या इंटेंशन है समझ नहीं आ रहा। और जो लिजर्ट है उसकी हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो लीजेंड्री सिर्फ एक जो है वो सिर्फ एक ही है, तो शाओसी ने जो प्रिंस तैंग को दिया वो क्या है? जिसके बाद जो किंग-च्वान है वो कहता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता चल रहा, वो एक नंबर की बेवकूफ़ है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो बड़े मज़े में बैठी होती है और कहती है कि आखिरकार मैंने जो लीजेंड्री की बुक है उसे मैंने कॉपी किया और मैंने प्रिंस तैंग का भी काम कर दिया और अपना टास्क भी कंप्लीट कर दिया। जिसके बाद जो शाओसी है वो लवर वाटर जो है वो शियर को दे देती है और कहती है कि इसे तुम रख लो। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो वहाँ से चली जाती है और जो शाओसी है वो अकेली होती है। और फिर तभी अचानक से उसके ऊपर एक बिजली का झटका पड़ता है और उसका पूरा हुलिया जो है वो बिगड़ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे स्टोरी लाइन मैनेजर आता है और वो बताता है कि ये तुम्हें पनिशमेंट मिली है क्योंकि तुमने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं किया है और अब तुम्हें अपने घर जाने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है।
लेकिन जो शाओसी है वो कहती है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, मैंने लीजेंड्री की जो बुक है वो किन यू यानी कि प्रिंस टैंग को देकर उससे वो लव वाटर ले लिया था। जिसके बाद जो स्टोरी लाइन मैनेजर होता है वो कहता है कि तुमने उसे लीजेंड्री की बुक तो दी लेकिन वो फेक बुक थी, इसीलिए तुम्हारा जो मिशन है वो फेल माना जाएगा। और ये बोलकर जो स्टोरी लाइन मैनेजर है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो ओरिजिनल प्लॉट को याद करती है और कहती है कि जो शॉपकीपर सू है उसे मर जाना चाहिए था लाइटनिंग से, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। और जो लीजेंड्री है उसकी कोई भी कॉपी नहीं थी स्टोरी में, और अब उसकी एक फ़ेक कॉपी भी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंचुआन का, जिसके पास शाओसी आती है और थोड़ा सा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो किंचुआन है वो उसे देखता भी नहीं। जिसके बाद वो खुद ही जाके किंचुआन के पास बैठ जाती है। जिसके बाद किंचुआन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि मैं बस यहाँ से पास हो रही थी, तो मैं तुम्हें बस हेलो कहने आ गई। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। और उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो भी गुस्सा हो जाती है और उसे कह देती है ठीक है तुम अकेले यहीं पे रहो। और जाते हुए वो उसे बता के जाती है कि जो शॉपकीपर शू है उनके पास पीसेस हैं फेक एविडेंस के, और जो किंचुआन है वो उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि वो सिर्फ नाम की वाइफ है, इसलिए ओरिजिनली वो मेरे किसी भी बिजनेस में कोई भी इंटरफेयर ना करे। जिसके बाद जो शाओसी है वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो अपने मन में सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से जो फेक लीजेंड की बुक है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी किंचुआन को इस केस को सॉल्व करने में। और ये बात जो है वो किंचुआन सुन लेता है। जिसके बाद वो शाओसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओसी है वो चली जाती है। जिसके बाद जो किंचुआन है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया शाओसी के साथ। जिसके बाद जो किंचुआन है वो भी उस लीजेंड बुक को देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये वाकई फेक है। और उस जो लीजेंड्री की बुक है उसमें से एक लेटर भी मिलता है, एंड ये लीजेंड्री की बुक शायद वो है जो प्रिंस टैंग के पास थी। और उस लेटर पे लिखा होता है सम एविडेंस विल बी नॉट अफेक्टेड द केस। इसका मतलब है कि किसी भी एविडेंस से केस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जो किंचुआन है उसे समझ में आता है कि जो प्रिंस टैंग है उसके पास ओरिजिनल को छोड़कर एक फेक कॉपी है लीजेंड की, और उसे लगता है कि मेरे पास लीजेंड नहीं है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो कहता है कि जो प्रिंस टैंग है उसे लगता है कि आपने जो लीजेंड की बुक है वो खो दी है, और इस तरह से हम इजीली इन्वेस्टिगेट भी कर पाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब जो हाइनेस है वो प्रिंस टैंग की हेल्प नहीं कर रही थी, वो आपकी हेल्प करना चाहती थी। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि आखिर वो मेरी हेल्प क्यों कर रही थी। और जिसके बाद जो सर्वेंट ताई है वो कहता है कि सब जानते हैं जो योहाइनस है वो आपसे लव करती है, इसीलिए तो उन्होंने आपसे शादी की थी ज़बरदस्ती। जो प्रिंस टैंग है उसका टारगेट आप है, लेकिन वो आपको बचाना चाहती है। और ये सब सुनकर जो किंचुआन है वो थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि मैं उसके बारे में गलत था, वो मेरी हेल्प कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पर उनके पास एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि जो योहाइनस है उन्होंने महल छोड़कर वो अपने मुँह रेस्टोरेंट में चली गई है। और ये सुनकर जो किंचुआन है वो शॉक होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मुँह रेस्टोरेंट का, जहाँ पे जो शाओसी है वो बैठी होती है और जो उसके मदर और फादर हैं वो उसे समझा रहे होते हैं कि उसे यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद जो शाओसी है उसके पास उसके फादर आते हैं और बताते हैं कि जो कपल्स के बीच में अक्सर फाइट होती रहती है, तो ये उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में भी कई बार फाइट हुई है, पर तुम्हारी मॉम को देख लो, आज तक मुझे छोड़ के नहीं गई। जिसके बाद शाओसी के पास उसकी मॉम भी आती है और कहती है कि तुम्हें जो किंचुआन है उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए और तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बताता है कि जो प्रिंस रुई है यानी कि किंचुआन वो यहाँ पर महल में आए हैं, और इसे सुनकर जो शाओसी है वो शॉक होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं और जो शाओसी है वो बिल्कुल भी किंचुआन से नहीं बोल रही होती है और खाने पे ध्यान होता है उसका। और शाओसी के मदर एंड फादर ये सब देखकर खुद ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं और शाओसी को कहते हैं कि वो खाना सर्व करने में किंचुआन की हेल्प करें, लेकिन जो शाओसी है वो सीधे मना कर देती है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो भी कह देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो शाओसी के फादर है वो कहते हैं कि जो शाओसी है वो अपनी मदर पे गई है, इसीलिए हमेशा गुस्से में रहती है और ट्रबल क्रिएट करती रहती है। लेकिन कपल्स के बीच में तो ये नॉर्मल है कि वो एक दूसरे से डिसएग्री होते हैं। जिसके बाद जो शाओसी की मॉम है वो कहती है कि आप दोनों की ऑफिशियल मैरिज हुई है और आपने एक साथ फर्स्ट नाइट भी स्पेंड किया है। और फर्स्ट नाइट का नाम सुन के जो शाओसी है वो स्माइल करती है और अपने हैंड का एक निशान दिखाती है, और ये निशान जो है वो इसलिए होता है कि इन दोनों ने एक साथ कभी भी नाइट स्पेंड नहीं किया, इसका प्रूफ। और ये निशान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लड़कियों पर होता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर किसी और में प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद जो शाओसी के फादर है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और जो किंचुआन है वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी उसे बोलने ही नहीं देते और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा किंचुआन का पागल बन जाता है।
और जो साउसी है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो साउसी से कहता है कि तुम इस बारे में एक्सप्लेन करो अपने मॉम एंड डैड को। लेकिन जो साउसी है वो कहती है कि मुझे एक चाइल्ड चाहिए, अब इसे तुम एक्सप्लेन करो। और ये सुनकर सभी लोग जो है किंचुआन पे हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि ताई भी। और जो किंचुआन है वो उसे घूर के देखता है, जिसके बाद जो ताई है वो हंसना बंद कर देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो शाओसी है वो एक जगह पे बैठकर कुछ ड्राइंग कर रही होती है, जिसके पास किंचुआन आता है। और जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि रूल नंबर 2 के हिसाब से जहाँ पे मैं होंगी वहाँ पे तुम नहीं आ सकते। जिसके बाद जो किंचुआन है वो शाओसी से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे लगता है कि। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारे महल में वापस आ जाऊंगी और तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो शाओसी के आगे आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम मेरे आगे आके क्यों खड़े होगे। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि तुम मुझे देख नहीं रही थी क्या, मुझे देखने के बाद तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। जिस पर जो शाओसी है वो यस कहती है और कहती है कि जब तुम मेरे सामने होते हो तो मेरे माइंड में चलता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और जो किंचुआन है वो कहता है कि क्या सच में तुम यही सोच रही हो। और जो शाओसी है वो ये सुनकर शॉक होती है और उसे देखने लगती है। लेकिन जो किंचुआन है वो फिर बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद जो शाओसी है उसे अजीब से देखती है और कहती है कि सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंचुआन और ताई का, जहाँ पे जो ताई है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जो हाइनेस की कोई भी बात सुनाई नहीं दी जो उसके माइंड में चल रही थी। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि मैं बिल्कुल उसकी फेस टू फेस खड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी। मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी एबिलिटी है वो खो दी है, पर यह अचानक से कैसे हो सकता है। जिसके बाद जो ताई है वो उस किंचुआन को कहता है कि आप एक बार अच्छे से याद कीजिए कि आपको ये एबिलिटी जो है वो कैसे मिली थी। केयरफुली याद करने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट मीटिंग में योहाइनस के साथ आप क्या क्या हुआ था, कुछ स्पेशल है याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि मेरा उसके साथ पहले बॉडी कॉन्टैक्ट हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। जिसके बाद जो ताई है वो भी किंचुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे। जिसके बाद जो किंचुआन है वो ताई का दूसरा हाथ भी उठा के रख देता है और कहता है ऐसे। इसके बाद जो ताई है वो उसे और भी कुछ याद करने के लिए कहता है। जिसके बाद किंचुआन कहता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे बेड पे बिठाया था। जिसके बाद जो ताई है वो भी ऐसे ही करता है और किंचुआन को बेड पे बिठाता है। जिसके बाद किंचुआन से पूछता है कि आपको और कुछ फील हुआ। इसके लिए जो किंचुआन है वो कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जो ताई है वो कहता है कि मुझे हो रहा है। और जो किंचुआन है वो पूछता है कि तुम्हें हो रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे जो हाथ है वो नम हो गए हैं। और उन दोनों को इस पोजीशन में जो शाओसी की मॉम है वो देख लेती है। जिसके बाद वो पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। और जो ताई है वो कहता है कि वो कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसके बाद जो मदर है वो कहती है कि कुंफू में ऐसा कौन सा स्टेप है। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि ये एक यूनिक स्किल है, एक नया स्टेप है, इसमें ये हाथों को होल्ड करना होता है। और वो पूरा का पूरा हाथ लेकर किंचुआन को घुमा देता है। और उन दोनों को फिर इसी हालत में छोड़कर जो मदर है वो उन्हें केयरफुली करने के लिए कह के चली जाती हैं। उसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन जो ताई है वो कहता है कि ये मेरी नहीं, आपकी वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो उन्हें कुछ और याद करने को कहता है। वो कहता है कि अच्छे से याद कीजिए, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस। जिसके बाद जो किंचुआन है वो बताता है कि उन्होंने एक ड्रग वाली वाइन पी थी। जिसके बाद ये दोनों भी वैसा ही करते हैं और एक दूसरे के साथ ड्रग वाली वाइन पीते हैं। वाइन पीने के बाद जो ताई है वो राक्षस की तरह हंसने लग जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और जो किंचुआन है वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेहोश हो जाता है। और हमारा आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर होता है ख़त्म।